सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपको हिंदी साक्षी का बेटे पाठ से 6 नीलू कराऊंगी बेटा। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम नीलू की कथा बेटे उसकी माँ के बिना अधूरी है, क्योंकि नीलू की माँ लूसी है और लूसी को किसी लकड़ बग्घे का शिकार होना पड़ा था। ठीक है बेटे, लूसी को कई बच्चे हुए थे। ठीक है, जो सभी सर्दी के कारण मर गए थे, लेकिन एक नीलू था बेटे जिसका पालन पोषण महादेवी वर्मा ने किया था। ठीक है, पालन पोषण तो किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। किसका? नीलू का। नीलू की माँ कौन थी? लूसी थी। ठीक है बेटे, तो वो किस मतलब लकड़ बग्घे का शिकार हो गई थी। कौन? लूसी। ठीक है बेटे, तो आगे हम पढ़ेंगे। इतना हमने पढ़ चुके थे, आधा पाठ है। तो बेटे देखना, कुत्ते भाषा नहीं जानते। कुत्ते क्या नहीं जानते? भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। कौन पहचानते हैं? कुत्ते केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कोई कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। ऐसा लगता था जैसे वो भाषा जानता हो मनुष्य की। मतलब उससे कोई बात करता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे मनुष्य से बात कर रहा हो। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे यह उससे ठीक है ना, उससे कुछ कहना, उससे किससे? नीलू से। ठीक है, यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूद करके मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। कौन कह रहा है ये बात? महादेवी वर्मा कहती है बेटे। क्या कहती है? कि नीलू 4 दीवारी पार करके कहाँ खड़ा हो जाता? मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। कोई काम नहीं है, जाओ कहने तक वह मूर्तिवत होता बेटे। मूर्ति के समान बिना हिले डुले एक जगह पर खड़ा रहना, वो खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती तो उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। किसको? नीलू को। तो कौन बता रहा है? महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं कई बार कार्य में इतनी बिजी, इतनी व्यस्त हो जाती थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि मेरे पास नीलू खड़ा हुआ है। और वो कैसे खड़ा होता था? बिना हिले डुले, जैसे मूर्ति रखी रहती ना एक जगह पे, ऐसे ही। हिंसक और क्रोधी बूटिए बाप और आखेट प्रिय अलिशेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसक प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। किसमें? नीलू में। वो बेटे एक उसका बाप कौन था? क्रोधी बूटिया उसका बाप था। और उसकी माँ कैसी थी? अल्सेशियन, जिसको बेटे शिकार करना बहुत अच्छा लगता। खेट होता बेटे शिकार करना जिसको बहुत पसंद था। बूटिया जो कुत्ता था वो उसका बाप था। ठीक है, और उसकी माँ से उसने जन्म पाकर भी मतलब अल्सेशियन माँ से उसे जन्म लेकर भी वो कैसा था? हिंसक प्रवृत्ति का नहीं था। 13 वर्ष के जीवन काल में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। ठीक है, वो 13 वर्ष की आयु में बेटे क्या था? वो किसी भी पशु पक्षी को नहीं झपटता था, ना ही किसी को वह मारता था। उसका ऐसा भाव मेरे लिए ही नहीं, देखने वालों के लिए भी आश्चर्य की बात थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया के तिनकों से घोंसले बना लेती थी। गौरैया बना लेती थी तिनकों से घोंसले। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। कौन कहती है? महादेवी वर्मा कहती है कि गौरैया अपने घोंसले बना लेती थी, लेकिन वो जो घोंसले बनाती थी उनके घोंसले उजाड़ना बहुत अच्छा नहीं लगता था मुझे। अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बच जाती थी। मतलब वो जो पक्षी बैठे थे वहाँ पर बहुत सारे अंडे हो जाते थे, वहाँ पे अंडे दे देते थे। अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने में असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। उन दिनों नीलू उसके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य निभाता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान परिंदों को हानि पहुँचाने का साहस नहीं कर पाता था। नीलू वहीं खड़ा रहता था। जब वो रोशनदानों से नीचे वो पक्षियों के जो बच्चे होते थे वो नीचे गिर जाते थे, तो वो कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचाता था नीलू के होते हुए, क्योंकि नीलू वहाँ पे खड़ा रहता था। उन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य निभाता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान परिंदों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कोई भी कुत्ता बिल्ली होता था ना, जब तक वहाँ पे नीलू खड़ा होता था कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता था। कभी कभी बहुत छोटे छोटे पक्षी, कभी कभी बहुत
बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह घोले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। कौन? वो नीलू। ठीक है, पक्षियों के जो बच्चे होते थे बेटे, उनको घोंसले में रखवाने के लिए धीरे धीरे आता उनके बच्चों को मुंह में लेकर के। किनके? जो पक्षी थे उनके जो घोंसलों से जो बच्चे गिरे होते थे, तो क्या करता था नीलू? मुंह में उठा करके महादेव वर्मा के पास ले जाता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवा कर मैं उस पक्षी के जो बच्चे थे बेटे उनको घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर देती थी, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। ठीक है, वो क्या करता था? महादेवी वर्मा को वो बच्चे दे देता था। जब तक महादेवी वर्मा उनको रोशनदानों में नहीं रखवाती थी, तो वहीं पे वो वहीं खड़ा रहता था, प्रतीक्षा करता रहता था कि महादेवी वर्मा उनको रोशनदान में रख दे। ठीक है बेटे, ओके।